दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922, 7 जुलाई 2021। जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। दिलीप कुमार को भारत तथा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दर्शकों द्वारा अभिनय सम्राट के नाम से पुकारा जाता है। वे आजादी से लेकर 60 के दशक तक भारत के सबसे लोकप्रिय अदाकार थे। वे हिंदी सिनेमा के आज तक के सबसे कामयाब अदाकार हैं। उनके फिल्मों की कामयाबी दर लगभग 80% से ऊपर रही है 6 दशकों के कार्यकाल में। उन्हें दुनिया में पहली बार पर्दे पर मेथड एक्टिंग को ईजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके कारण वे तमाम पीढ़ियों के अदाकार के प्रेरणा स्रोत रहे। दिलीप कुमार को भारत का दूसरा एवं तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त है। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज भी प्राप्त है। अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में काम दिया और उन्हीं के सुझाव पर उन्होंने अपना स्टेज नाम दिलीप कुमार रखा। इसका एक कारण उस वक्त तक सिनेमा की बदनाम स्थिति थी और पिता का डर भी था। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में कई सफल त्रासद या दुखद भूमिकाएं करने के कारण उन्हें मीडिया में ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार उनकी बहुत सी फिल्में इसीलिए भी कामयाब हुईं क्योंकि जनता सिर्फ उनकी अदाकारी देखने आया करती थी, फिर चाहे उन चलचित्रों में खास मनोरंजन के तत्व ना भी हों। इस प्रकार के वाकया और किसी भी अदाकार के साथ नहीं हुए हैं। उन्होंने बहुत सी बड़े पैमाने पर कामयाब फिल्मों में अदाकारी की है जो आज तक सबसे सफल चलचित्रों में गिनी जाती हैं, जैसे मुगल-ए-आजम 1960, गंगा जमुना 1961 इत्यादि। उन्होंने अपने करियर के दूसरे पड़ाव में भी कई अत्यंत कामयाब फिल्में दी, जब वह वृद्ध किरदार की भूमिका में भी प्रमुख किरदार निभा रहे थे। ऐसा वाकया भी उनके अतिरिक्त किसी अदाकार के साथ नहीं हुआ है। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी को रंगमंच से अलग किया और उसे नई परिभाषा दी, जिसका प्रभाव उनके बाद के कलाकारों पर रहा। 1998 में आई किला उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। उन्हें वर्ष 1996 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने अभिनय और भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार लाने के लिए उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज दिया गया, जिसे प्राप्त करने वाले वे इकलौते भारतीय हैं। दिलीप कुमार के जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के पेशावर, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता मुंबई आ बसे थे, जहां उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम उस समय बड़ी चालाकी से परिवर्तित कर मुस्लिम नाम यूसुफ खान से हिंदू नाम दिलीप कुमार रख लिया, जिससे कि उन्हें हिंदी फिल्मों में अधिक पहचान मिल सके और उनका नाम एक हीरो की छवि के रूप में जा सके। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1944 में आई। 1939 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। दीदार 1951 और देवदास 1955 जैसी फिल्मों में दुखद भूमिकाओं के मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। मुगल-ए-आजम 1960 में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। यह फिल्म पहले श्वेत और श्याम थी और 2004 में रंगीन बनाई गई। उन्होंने 1961 में गंगा जमुना फिल्म का निर्माण भी किया, जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई नासिर खान ने काम किया। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थीं विधाता 1980, दुनिया 1938, कर्मा 1938, इज्जतदार 1990 और सौदागर 1951। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। वे आज भी प्रमुख अभिनेताओं जैसे शाहरुख खान के प्रेरणा स्रोत है। कुमार की पहली फिल्म 1944 में आई ज्वार भाटा थी, जिस पर किसी का नहीं गया। 2 और असफल फिल्मों के बाद
यह उनकी चौथी फिल्म जुगनू 1947 थी, जिसमें उन्होंने नूरजहां के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली बड़ी हिट बन गई। उनकी अगली प्रमुख हिट 1948 की फिल्में शहीद और मेला थीं। जुगनू और शहीद दोनों अपने अपने रिलीज के वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्में थीं। उन्हें 1939 में महबूब खान की अंदाज के साथ एक अभिनेता के रूप में उनकी सफल भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ अभिनय किया। अपनी रिलीज के समय अंदाज तब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि उसी वर्ष कपूर की बरसात ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। शबनम बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट थी, जिसे 1949 में भी रिलीज किया गया था। उन्हें 1939 में महबूब खान की अंदाज के साथ एक अभिनेता के रूप में उनकी सफल भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ अभिनय किया। अपनी रिलीज के समय अंदाज तब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि उसी वर्ष कपूर की बरसात ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। शबनम बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट थी, जिसे 1949 में किया गया था। कुमार ने 1950 के दशक में जोगन 1950, बाबुल 1950, दीदार 1951, तराना 1951, दाग 1952, अमर 1954, उड़न खटोला 1955, इंसानियत 1955, देवदास 1955, नया दौर 1955, यहूदी 1958, मधुमती 1958 और पैघम 1958 जैसी कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। इनमें से कई फिल्मों ने ट्रेजेडी किंग के रूप में उनकी स्क्रीन छवि स्थापित की। कई दुखद भूमिकाएं निभाने के कारण कुमार को कुछ समय के लिए अवसाद का सामना करना पड़ा और अपने मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने हल्की फुल्की भूमिकाएं भी निभाईं। महबूब खान के बड़े बजट की फिल्म आन ने टेक्निकलर में शूट की जाने वाली उनकी पहली फिल्म थी, जिसे लंदन में महबूब खान के बड़े बजट की फिल्म आन ने टेक्निकलर में शूट की जाने वाली उनकी पहली फिल्म थी, जिसे लंदन में भव्य प्रीमियर के साथ पूरे यूरोप में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया था। आन उस समय घरेलू स्तर पर और विदेशों में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। आजाद 1955 में एक चोर के रूप में और कोहिनूर 1960 में एक शाही राजकुमार के रूप में उन्हें हल्की भूमिकाओं के साथ और भी सफलता मिली। इस समय तक उन्होंने अपने पात्रों द्वारा बोली जाने वाली पंक्तियों को असंख्य भाव और अर्थ देते हुए अपने संवादों को गुनगुनाने की अपनी विशिष्ट शैली विकसित कर ली थी। वह फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दाग के लिए जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने इसे और 7 बार जीता। उन्होंने वैजयंतीमाला, मधुबाला, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी और कामिनी कौशल सहित कई शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। 1950 के दशक में उनकी 9 फिल्मों को दशक की शीर्ष 30 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में स्थान दिया गया था। 1950 के दशक में कुमार प्रति फिल्म आर्स 1 लाख, 2020 में IS 90 लाख या US $720,000 के बराबर चार्ज करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने। 1960 का दशक मुगल-ए-आजम और फिल्म निर्माण में उद्यम संपादित करें। 1960 में उन्होंने के आसिफ की बड़े बजट की ऐतिहासिक फिल्म मुगल-ए-आजम में शहजादा सलीम की भूमिका निभाई, जो 15 वर्षों तक भारतीय फिल्म इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जब तक कि 1975 की फिल्म शोले ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। यदि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है तो मुगल-ए-आजम 2010 के दशक की शुरुआत में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जो 2011 में 18,000 करोड़ से अधिक के बराबर थी। फिल्म को मूल रूप से ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया था, जिसमें केवल 2 गाने और क्लाइमैक्स के दृश्य रंगीन थे। इसकी मूल रिलीज के 44 साल बाद 2004 में इसे पूरी तरह से रंगीन और नाटकीय रूप से फिर से रिलीज किया गया और एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1961 में कुमार ने गंगा जमुना में अपने भाई नासिर खान के साथ शीर्षक भूमिकाएं निभाते हुए लिखा, निर्मित और अभिनय किया। कुमार ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिटीजन्स के तहत फिल्म का निर्माण किया और यह उनके द्वारा निर्मित एकमात्र फिल्म को हिंदी में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बोस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पॉल रेवरे सिल्वर बाउल, प्राग में
चेकोस्लोवाक कला अकादमी से विशेष सम्मान डिप्लोमा और कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में विशेष पुरस्कार मिला। 1962 में ब्रिटिश निर्देशक डेविड लीन ने उन्हें अपनी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962 में शेरिफ अली की भूमिका की पेशकश की, लेकिन कुमार ने फिल्म में प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया। भूमिका अंततः मिस्र के अभिनेता उमर शरीफ के पास गई। कुमार ने अपनी बहुत बाद में जारी आत्मकथा में टिप्पणी की। उन्हें लगा कि उमर शरीफ ने इस भूमिका को उनसे कहीं बेहतर तरीके से निभाया है जो वे खुद कर सकते थे। परियोजना रद्द होने से पहले कुमार को एक फिल्म में एलिजाबेथ टेलर के साथ एक प्रमुख भूमिका के लिए भी विचार किया जा रहा था, जिस पर लीन काम कर रहे थे। उनकी अगली फिल्म लीडर 1964 बॉक्स ऑफिस पर औसत से कम कमाई करने वाली थी। इस फिल्म की कहानी लिखने का श्रेय भी कुमार को ही दिया गया। उनकी अगली फिल्म दिल दिया दर्द लिया 1966 वहीदा रहमान के 1967 में कुमार ने हिट फिल्म राम और श्याम में जन्म के समय अलग हुए जुड़वा बच्चों की दोहरी भूमिका निभाई। 1968 में उन्होंने मनोज कुमार और वहीदा रहमान के साथ आदमी में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली फिल्म थी। उसी वर्ष उन्होंने वैजयंतीमाला के साथ संघर्ष में अभिनय किया,